और सभी लोग आज घी भर भर के खाया। आज घी खाने वाल बहुत जरूरी हों। तो आज से खतरनाक महीना स्टार्ट हो गया। तो आज से थोड़ा चमक धमक और चटक फटक पहन के बाहर कम जाना पड़ेगा। तो ये बनेगा फिर उगंडे। तो आप लोग भी आना शादी में जरूर। तो शादी की डेट भी फिक्स हो गई अक्टूबर 4-5 तारीख को। तो उसके उपलक्ष्य में ये मीटिंग बिठाई गई थी कि कब होगा, होना है नहीं होना है, क्या किस डेट को होगा। मतलब लगता है 2021 में हुआ था ये भंडारा और 21 के बाद अभी होगा 2025 में। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि 4 साल के अंदर 1 साल जतोड़ा होता है, 1 साल माई माता रानी का भंडारा होता है। चाहती हूँ मैं दोनों कवर करूँ। मैं चाहती हूँ मैं अपने गाँव की पूजा भी देख सकूँ और अपने गाँव की पूजा में भी रहूँ और पत्ती में भी जा। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। बाकी मौसम की बात करी जाए तो कल रात मतलब 12-1 बजे के बाद से बारिश स्टार्ट हो रखी है और अब जाके थोड़ी बहुत रुकी है। तो सुबह से भी इतनी लगातार मतलब सुबह से भी इतनी तेज़ बारिश आ रही थी ना, अब जाके थोड़ा बहुत रुकी है। तो मौसम हाल फिलहाल ठंडा हो रखा है और धूप आने का इंतजार हो रहा है। बाकी आज है उत्तराखंड का लोक पर्व घी संक्रांति। तो आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से घी संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पहाड़ी भाषा में बोले तो आज से घी संक्रांत। तो आप सभी लोगों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से घी संक्रांति का हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी लोग आज घी भर भर के खाया। आज घी खाने वाल बहुत जरूरी हों। तो आज आप सभी लोग थोड़ा घी तो चखी दिया। जो लोगों तो घी वाल पसंद नहीं है उन लोगों तो थोड़ा तो चखनी पड़ोल वाला आज घी। अगर आज घी नहीं खा लेते तो फिर गंडेल बनना। तो गंडेल हम दिखें तो मैं अभी बता दूँ। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही गौशाला से आ रही हूँ। बाकी अंदर खाना बनने की तैयारी हो रही है। तो पिताश्री और माताश्री लगे। तो अब अंदर चलते हैं और देखते हैं आज क्या बन रहा है खाने में। तो देखो मैं गौशाला से आई, हाथ पाँव धो के अंदर आई, तब तक देखा इधर पकौड़ी बनने की तैयारी हो गई। तैयारी क्या बन भी गई। तो किस चीज़ की पकौड़ी बन रही है बाबा। ये बन रही लोबिया दाल की। लोबिया दाल और घरिया भाषा में बोले तो मांस। हरे रेयांस। हरे रेयांस। अच्छा मैंने सोचा मांस की पकौड़ी बन रही है। तो हरे रेयांस की पकौड़ी बन रही है और पापा बोले लोबिया दाल। तो लोबिया दाल की पकौड़ी बन रही है। तो आधी पकौड़ी ये थोड़ा बाद में बन रही। फुलडन हो रही है। अच्छा ये पहले आगन कर ली थी। अच्छा अभी फुलडन हो रही है। तो 2 बार तल रहे हैं इनको है ना। तो दूसरी बार गए कढ़ाई में तलने के लिए, तब अंदर कच्चे नहीं रहेंगे। बाकी आधी पूरियाँ बन गई और आधी अब मैं बनाऊंगी। और बाकी इधर थोड़ी बहुत पकौड़ी अभी बनने रह गई। और इधर महारानी वही तो यहाँ जज बैठे हैं यहाँ पे। तुम धूप देने की तैयारी करो तब तक कुंजू ढूंढ के लाओ, ठीक है। जाओ तुम और तैयारी करो, यहाँ तो तुमको धुआं लग रहा है। और सब देखो चूल्हे में ही बन रहा है। तभी चूल्हे की लिपाई करने का देखो कल 2 फायदे हो गए। व्रत के काम भी आ गए लेकिन व्रत का खाना हमने बाहर बनाया था। तो आज संक्रांति के काम आ गया। तब पकौड़ी बनाते हैं पहले फटाफट और तब पूरी। प्याज घी संक्रांति। तो ये रही मेरी प्लेट। बाकी आज बनी है पूरी और इधर हो गई पकौड़ी। और ये पकौड़ी ताई जी उनके घर से आ रखी है, वहाँ दूध देने गए थे ना। बाकी ये कल रात की सेवइयाँ और इधर हो गई चाय। और आज हैं जियो तो चाहिए मत घेर मांसू पकौड़ी क्या भाई रे आंसू पकौड़ी अरे बोट करो घेरा। तो ये रही मेरी प्लेट। बाकी आज इसमें घी की मात्रा ज़्यादा है तो आज घी खाना जरूरी है दादी। आज घी खाना क्यों जरूरी है। घी संक्रांत है। तो घी संक्रांत की बधाई दे दो जरा लोग। बधाई हो शुभ काम हो जाए। और जो घी नहीं खाएगा वो गंडेल हो जाएगा, वो गंडेल बन जाएगा। हाँ। तो आज घी जरूर खाना पड़ेगा। और जिसका मन नहीं कर रहा होगा तो सिर में लगाएगा पर खाना पड़ेगा। अच्छा बस मतलब छूना जरूर है आज घी को। तो इस वजह से मेरे घर वालों ने मुझे इतना सारा घी दे रखा है। तो अगर घी नहीं खाऊंगी तो नहीं तो गंडेल बन जाऊंगी। और तुम नहीं खा रही जो ना दिया तो बैठे जगवाल लगे सबकी कब आएगी वो खा दे मैं।
खाना पीना हो चुका है। बाकी आज घी खाना ज़रूरी माना जाता है। जो ये त्यौहार है इसको बोलते हैं घी संक्रांति। तो मुझे नहीं पता शहरों में मनाते नहीं मनाते, लेकिन पहाड़ों में तो हर साल ही मनाते हैं। तो आज से सावन का महीना ख़त्म हो चुका है और अब लग चुका है भादों का महीना। तो कुछ लोगों के लिए तो सावन का महीना पहले टाइम पे ख़त्म हो गया था, लेकिन पहाड़ों में आज से सावन का महीना ख़त्म हो गया। और पहाड़ों में भी क्या, हमारे यहाँ आज है घी संक्रांति। और कई लोगों का मैंने स्टेटस देखा था तो कई जगह कल थी घी संक्रांति, लेकिन हमारे गांव में तो आज ही है सभी लोगों की घी संक्रांति। बाकी मुझे औरों का पता नहीं है। तो घी संक्रांति भी मना ली हमने। बाकी आज से भादों का महीना स्टार्ट हो गया, तो आज से खतरनाक महीना स्टार्ट हो गया। तो आज से थोड़ा चमक धमक और चटक फटक पहन के बाहर कम जाना पड़ेगा, क्योंकि अब भादों का महीना स्टार्ट हो गया। तो अब गांव में पहाड़ों में छल छुल का डर लगने वाला है। तो अब वो लोग घर आने वाले हैं जिनको पहाड़ पसंद नहीं भी है, वो लोग अब छल पूजने घर आने वाले। क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना हमें पहाड़ में ज़्यादा पसंद नहीं है, वहाँ ये है वो है, कुछ सुविधाएं नहीं है, ऐसा वैसा। तो अब छल पूजने के लिए तो उन्हें भी आना ही पड़ता है घर। तो लग गया उनका महीना। और अब जो लोग काफ़ी टाइम से गाँव नहीं आए होंगे वो भी आजकल गाँव में आएंगे। तो सब नहीं, जिनको छल वगैरह लगा होगा, भूत वगैरह, वही लोग आएंगे। तो उनका महीना लग चुका है। तो अब नदी वगैरह में जाएंगे तो चटक फटक पहन के नहीं जाना, अब थोड़ा नॉर्मल बन के जाना है। एकदम ऐसे कपड़े नहीं पहनने, एकदम लाल पीले ऐसे कपड़े नहीं पहनने, हल्के फुल्के। ऐसा नहीं है, मतलब वैसे तो छल लगने का ऐसा नहीं है कि कपड़ों पे ही लगता है, पर फिर भी बोलते हैं इस महीने में थोड़ा चटक फटक कम करना पड़ेगा। बाकी घी संक्रांति भी हमने मना ली और घी भी खा लिया भर भर के। तो आप लोग भी ज़रूर खाना घी। और अब मैं बताती हूँ गंडेल। तो जो घी नहीं खाएगा आज के दिन वो बनेगा गंडेल। तो जिसके घर में अपने घर का घी है, अपनी भैंस का घी है, वो ठीक है। बाकी जिनके घर में नहीं है वो एक दुकान से घी लाना। और गंडेल ही लापता हो गए, एक भी गंडेल नज़र नहीं आ रहा मुझे इस टाइम। तो जो घी नहीं खाएगा वो बनेगा गंडेल। तो ये रहा गंडेल। अरे कन मारे गंडेल। तो ये बनेगा फिर वो गंडेल। तो एक कीड़ा है जो आजकल ही हो रहा है। तो जो बल घी नहीं खाता ना घी संक्रांति के दिन, तो वो बल गंडेल बनता है। तो इन गंडेलों को देख के आजकल इतनी घिन आ रही है ना, क्योंकि जगह जगह हर घास पत्ते पे अंदर तक पहुंच जा रहे और कपड़ों पे लग रहे हैं ना। तो कपड़ों पे भी पता नहीं वाइट क्या लगा दे रहे, सारे कपड़े खराब कर दे रहे। जैसे हमने कहीं पे सुखाने डाल रखे और वहाँ पे गंडेल आ रहा है तो सारे कपड़े खराब कर दे रहे। तो एक गंडेल दिखने में मामूली है, वैसे है कि ऐसा कुछ करते नहीं, काटते वाटते तो कुछ नहीं है, लेकिन घिन जैसी आती है, चिपचिपाहट सी होती है अगर हाथ पाँव पे लगते हैं तो अगर दूसरे जन्म में ये नहीं बनना तो घी संक्रांति के दिन घी जरूर खाना, अगर दूसरे जन्म में गंडेल नहीं बनना तो। बाकी हैं घी बनाओ तुम अपने घर में। वही तो, अपने घर में नहीं है तो दुकान से लाओ। तो अब चलते हैं अपनी ड्यूटी पे, खाना पीना सब कुछ हो गया। तो अभी आ रखी हूँ मैं दुमखुदार में, और दुमखुदार में बना रही हूँ मैं व्लॉग। और यहाँ पे आ रखी हूँ मैं शादी की लकड़ियाँ लेने के लिए। तो अक्टूबर में हमारे यहाँ शादी है, तो उसी शादी की लकड़ियाँ लेने आ रखी हूँ मैं। तो आप लोग भी आना शादी में ज़रूर। तो शादी की डेट भी फिक्स हो गई है। शादी की मतलब जिस शादी की लकड़ियाँ लेने में आ रखी हूँ उस शादी की डेट बताती हूँ। तो वो शादी है अक्टूबर 4-5 तारीख को। तो उसी शादी की लकड़ियाँ लेने आ रखी हूँ मैं यहाँ पे दुमखुदार में। और वो शादी है भैया की। तो भैया तो नहीं है घर में, लेकिन तो उनके घर में जा रही हूँ मैं लकड़ियाँ रखने। तो वो बता दूंगी कौन से भैया की शादी है। तो उनकी शादी की लकड़ियाँ ले जा रही हूँ मैं। बाकी अकेले ही आ रखी हूँ। और सही टाइम पे पूजा आ गई है, तो पूजा मेरे पास उठा लेगी। और पूजा के छाते का ना बड़ा खतरनाक कलर है, सीधा आंखों पे अटैक कर रहा है। धूप में इतना खतरनाक चमक रहा है ना, दूर से पता चल जा रहा है कि पूजा जा रही है छाते के रंग की वजह से। इतना खतरनाक छाता पूजा कहाँ से लाई तू? ढूंढ के कहाँ मिला तुझे? खुद ही लाई क्या? मिल गया? तो चलो यहाँ से ले जानी है मुझे लकड़ियाँ, बाकी यहाँ से और ऊपर ले जानी है मुझे। तो ऐसे में शायद आप लोगों को पता नहीं चलेगा कौन से भैया के, लेकिन जो हमारे गांव के जगरी जी है ना, जो बबलू भाई है, उनके बड़े भाई की शादी है। तो उनकी शादी की लकड़ियाँ जा रही हैं। तो सभी लोग ले गए, कुछ लोग छूटे हैं मेरी तरह। तो मैंने तो बोला मैं आराम से ले जाऊँगी, उस दिन ब्लॉग भी बनाऊँगी, तब जाके मैं यहीं पर हूँ। बाकी सारे गांव में बोला गया है, सबको बोला गया है एक एक बिटकी लाने के लिए। तो गांव में ऐसे ही मिलजुल के काम किए जाते, तो सबको बोला गया है। तो मैं भी आज अपने हिस्से की बारी देने के लिए आ रही थी। और पूछा तुम ले गए? तो चलो
से देखो भाग गई। कुछ बने थे लड़की। कैसे देखो अब बोल। तो ये रही मेरी पिटकी, लग के तैयार हो चुकी और अब इसी उठाएगी पूजा। तो यहाँ पे रख लिया मैंने लकड़ियाँ और यहाँ पे रखे भैया लोगों ने। बाकी शादी है इस वाले घर में, ये घर दिख रहा है ना पिंक पिंक, तो वहाँ है शादी। तो अभी तो कोई नहीं दिख रहे ताई जी लोग, नहीं तो उनको भी बता देती वीडियो में और पता चल जाता फिर कि किनके बेटे की शादी है। बाकी ऐसे मैंने बता दिया। जगदीश जी भैया हैं जो हमारे बबलू भाई, उनको सब जानते हैं, उनके बड़े भाई की शादी, तो उनकी शादी की लकड़ियाँ। और बाकी पसीना पसीना हो गया, अच्छी इतनी गर्मी हो रही है। तो अभी टाइम शाम के 6 बज रहे हैं। बाकी अभी हमारे गांव में हो रही थी मीटिंग और वहां गई थी दादी, और मैं दादी का ही वेट कर रही थी कब दादी आएगी और कब मुझे बताएगी कि मीटिंग में क्या फैसला हुआ। तो आज हमारे पूरे गांव वालों की मीटिंग बिठा रखी थी। बाकी मैं तो नहीं गई, वैसे मैं जा सकती थी लेकिन अब घर से बड़े का जाना जरूरी था, तो दादी गई थी। तो मैंने बोला कोई नहीं, जो भी फैसला होगा दादी बाद में बताई देगी। तो मीटिंग थी माई माता रानी के भंडारे के। तो हमारे यहाँ माई देवी जी है ना, तो उनका भंडारा होता है, तो उसके उपलक्ष्य में ये मीटिंग बिठाई गई थी कि कब होगा, होना है नहीं होना है, क्या किस डेट को होगा। मतलब डेट फिक्स भी थी और ये भी डिसीजन था कि होना है नहीं होना है। तो खुशी की बात यह है कि डेट भी फिक्स हो गई, माई माता रानी का भंडारा होने वाला है। तो 30 और 31 अगस्त को माई का भंडारा है, इसी 30 अगस्त को। तो ये वीडियो ज्यादातर मेरे गांव वालों के लिए है जो दूर है, जिनको इस खबर के बारे में पता नहीं चला, जिनको मेरे द्वारा पता चलेगा, तो उनको बता रही हूँ मैं। तो जो जो माई माता रानी के भंडारे में आना चाहता है वो जरूर आना। डेट फिक्स हो चुकी है 30 और 31 को। तो ये भंडारा काफी टाइम बाद, शायद मुझे लगता है 2021 में हुआ था ये भंडारा, और 21 के बाद अभी होगा 2025 में। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि 4 साल के अंदर 1 साल जतोड़ा होता है, 1 साल माई माता रानी का भंडारा होता है और बाकी 2 साल गैप होता है। तो 2022 में हमारे यहाँ जतोड़ा था, जो फेमस मेला है। तो काफी लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं होगा पता, तो जब होगा वो जतोड़ा तो तब मैं व्लॉग बना ही लूंगी। बाकी उसके बाद 22 में हुआ था जतोड़ा, 23 में भी गैप था और 24 में भी गैप था, और अब 25 में हो रहा है माई माता रानी का भंडारा। तो इस टाइम माई माता रानी का भंडारा हो रहा है 2025 में, और शायद क्या मुझे लगता है 2026 में वो जतोड़ा हो जाएगा। तो जतोड़े की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो तो अगले साल पता चलेगी। अभी बाकी मैं माई माता रानी के भंडारे की इन्फॉर्मेशन की वजह से ब्लॉग बना रही हूँ। तो मेरे गाँव वालों के लिए, तो जो आना चाहिए, जो आना चाहता है उसको मैंने डेट बता दी है, तो आप सभी लोग वहाँ पहुँच जाना। बाकी और लोग भी पहुँच जाना माता रानी का आशीर्वाद लेने, आप सभी लोग आ सकते हैं। बाकी जो भी होगा, तो बाकी ज्यादा बड़ी पूजा नहीं होती है, 2 दिन की पूजा होती है, 1 दिन रात की और 1 दिन सुबह की। तो वो तो मैं जिस दिन पूजा होगी उस दिन बता ही दूंगी। तो 30 और 31 को डेट फिक्स हो रखी है, तो बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि हमें कब से था इंतजार कि कब होगा माई माता रानी का भंडारा, कब होगा। तो चलो खुशी की बात है, अब होने जा रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी जो भी होगा वो ब्लॉग में देखने को मिल ही जाएगा, ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। अरे होने की तो बहुत खुशी है, लेकिन थोड़ा दुख इस बात का है कि मैं पत्ती का इंतजार कब से कर रही थी ना, कि हम दूसरे गाँव में पत्ती देखने जाएंगे। तो मुझे लगता है उसी डेट को, जो भी हमारे आसपास के गाँव है उनमें शायद उसी डेट को पत्ती है। तो अब अपने गांव से तो भंडारा छोड़ के मैं जा नहीं सकती। अब अपने गांव में पूजा होगी तो मैं कहाँ जाऊंगी फिर दूसरे गांव में पत्ती में। तो इच्छा तो मेरी दोनों जगह जाने की थी, अब क्या करें। वैसे मुझे कंफर्म पता नहीं कि हमारे आसपास के गांव में पत्ती मतलब उस दिन ही होगी 30 या 31 को। तो जो मेरे आसपास के गांव वाले हैं ना, जिन के गांव पत्ती है, तो आसपास के गांव में मैंने सुना था एक ढोंट, एक डुलमोट और एक बैरगढ़, ये 3 जगह का नाम मैंने सुना था कि इन तीनों जगह पत्ती है। तो जो भी इनके आसपास वाले या इन गाँव से मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो मुझे जरूर बताना कि उनके गांव में पत्ती कब है। तो 2 पत्ती होती है, एक बोलते हैं भित्र पत्ती, एक बोलते हैं बहर पत्ती। तो जो मेन पत्ती होती है तो आप लोग जरूर बताना कौन सी डेट को है। अगर बाकी आसपास के जिन लोगों को पता है कि इस गांव में पत्ती है और इस डेट का, तो वो लोग जरूर बताना, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं दोनों कवर करूँ। मैं चाहती हूँ मैं अपने गांव की पूजा भी देख सकूँ और अपने गांव की पूजा में भी रहूँ और पत्ती में भी जा सकूँ। तो पत्ती में ऐसा है, मैंने तो देख ही रखी है, लेकिन मैं चाहती थी इस बार मैं व्लॉग में दिखाऊँ। लेकिन अब देखते हैं, अब जो भी होगा, बस जो माता रानी की इच्छा होगी, जो नंदा देवी की इच्छा होगी और जो माई माता रानी की इच्छा होगी, बाकी देखते हैं अब जो भी होगा। बाकी अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।